इनको जंगल राज नहीं दिखा, ये मंगल राज है क्या? आए दिन बेटियों, हमारा दरोगा निरंकुश है, हर थाने में चले जाइए, कोई गरीब जाता तो भागो भागो, क्यों भागो? गरीब है तो क्या इंसान नहीं है क्या? तुम किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी है FIR लॉन्च करना। इतनी बेशर्म सरकार है, हर चीज में हवाबाजी, क्राइम चरम पे है, लेकिन ये इन लोग को नहीं दिखता है। कहाँ है वो लोग नेता जो बड़े बड़े हैं, हवाई बात करे? थाना की दुर्गति देखिए क्या है, करप्शन चरम सीखा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बेचारे वो वृद्ध पिता है, माँ बिल्कुल बेहोश हो रही है, बच्ची थी पढ़ने में होशियार थी, कल ही उसका इंटर का रिजल्ट भी आया है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए सभ्य समाज में, बहुत ज्यादा दुखद है। लगातार महिलाओं पर क्राइम बढ़ते जा रहा है बिहार में, क्या कहिएगा? तो आप बताइए ना कि जो डबल इंजन सरकार है, मतलब मुझे समझ नहीं आती, इतनी बेशर्म सरकार है, हर चीज में हवाबाजी, क्राइम चरम पे है, लेकिन ये इन लोग को नहीं दिखता है। अभी कुछ दिन पहले वहां पे हुआ है, उधर का केस हुआ है, अभी ये हुआ है, आज दिन उससे पहले भी एक 6 साल की बच्ची के साथ कुकर्म हुआ, लेकिन भगवान की दया से वो बच्ची बच गई है। तो ऐसी बेशर्म और एकदम नाकामयाब सरकार है जो हवाई बातें करती है। वोट के टाइम में चाहे MP इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, सबसे ज्यादा इन लोग को चाहिए सीट भी यहाँ की जनता देती है, लेकिन अपना जब कर्तव्य पूरा करने का तो सारे नेता गायब होते। कहाँ है वो लोग नेता जो बड़े बड़े हैं, हवाई बात करे? थाना की दुर्गति देखिए क्या है, करप्शन चरम सीखा। कोई गरीब चला जाए, कोई बोल दे यहाँ पे कि 10,000 से कम में कोई बिना पैसा लिए हुए कोई थाना FIR लॉन्च करता, तो किस तरह का न्याय है और कैसा समाज है? और ये कौन सा सरकार है? कहीं कुछ नहीं हो रहा, हवाई बातें इनका काम है। विपक्ष को बस टारगेट करना, हम भी विपक्ष के MLA हैं, टारगेट करेगा, ये करेगा, जान के अशांति फैलाना। लेकिन हम तो मजबूती से शुरू से लड़ते आए हैं और अंतिम समय तक अपने लोगों के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे इस घटना को देखे, आप यहाँ पे परिजनों से भी बातें की है, और परिजन से बात करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है, यह सुसाइड है या मामला नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जहाँ तक कि परिजनों की बात है, तो परिजनों के अनुसार उन्हें लग रहा है कि मर्डर का केस हुआ है, और वो बहुत दुखी है कि उनकी बेटी जो इतनी होनहार थी, इतने कम उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। बाकी क्या है क्या नहीं है वो तो पुलिस, वो अनुसंधान के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद, लेकिन जो भी शरीर को देखा गया है, भाई ने देखा है या घर के अन्य सदस्यों ने, तो बिल्कुल वो तो इनके हिसाब से तो बिल्कुल रेप केस और मर्डर केस ही है ये। मैम, समाज में कहीं ना कहीं यह मानसिकता बनती जा रही है, जिसके कारण से लगातार यह बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे समाज के लिए? देखिए, समाज पे अंकुश होने थपथपाने में, हम डबल इंजन हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं, तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम कुछ भी होते तो आज गरीब के साथ ये दुर्घटना आए दिन नहीं हो रहा होता। अब इनको जंगल राज नहीं दिखा, ये मंगल राज है क्या? आए दिन बेटियों, मतलब ये कैसा हमारा ये जानवर जैसा ये हो गया है सब कुछ। छोटी 2 साल 3 साल 6 साल की बच्ची, चाहे वो 18 साल की बेटी हो, चाहे 25 साल की, ये एकदम ये कुकृत्य रोकने वाला कोई नहीं है। ये सरकार सोई हुई है, कोई देखने वाला नहीं है गरीब को। पूछिए ना, वो गए थे तो किस तरह से भगा दिया गया। शर्म की बात है जो बैठी हुई सरकार, जो 20 साल की डबल इंजन सर, तुमने क्या किया? तुम्हारा दरोगा निरंकुश है, हर थाने में चले जाइए, कोई गरीब जाता तो भागो भागो, क्यों भागो? गरीब है तो क्या इंसान नहीं है क्या? तुम किस हक से बोल रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी है FIR लॉन्च करना। अच्छा, यहाँ पे जो मामला है, थाना में जाके रिपोर्ट लिखवाना था, तो यहाँ पे जो है प्रशासन हाँ, मैंने सुना है, हाँ, इन लोगों को बोला गया कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको भी जेल बंद कर। तो ये तो निरंकुशता है। आप देखिए ना, कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब हम जाएंगे, बात करेंगे, उसको दरोगा को बोलते हैं तुमको नहीं ड्यूटी करना है तो रिजाइन कर दो। मामले का 10 दिन हो गया, अभी तक कोई इंसाफ का कोई ये नहीं। तो अब तो वही तो हम कह रही है, ऐसी सोई हुई सरकार है। लेकिन हाँ, मेरे लेवल से जो हो सकता है बिल्कुल हम करेंगे, और जितना कुछ कर सकते उससे कहीं ज्यादा हम करेंगे। सबसे हमको क्या मैटर है? ये तो जहाँ केस हुआ, जहाँ हुआ, कहानी खत्म है। अब जाओ, यहाँ हम लेके क्या करेंगे? इसको काटेंगे हम लेके सर कुछ। तो आप तो बोले कि जाओ पहले वहाँ के हल कर लो, अब वहाँ से ले आओ, हम बहुत कुछ करेंगे। अभी तो आप हमको भगा रहे हैं, कहाँ जाओ यहाँ से, फिर हम बहुत कुछ लाए। अभी जो 12 बाबू के ऑफिस में काम कर
वो भी कहे कि यहाँ का नहीं है, वहाँ का है, हमसे बात हुआ है, ये है वो है, बहुत कुछ बोले। उसके बाद वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये अंदर की बात है, बड़े बाबू ओटी से नहीं। तब जाके वो एक टपा बोले कि ये कुछ भी करेगा तो कोर्ट में। तो हमको दिमाग में आया कि हाँ ये कोर्ट में ही अब हमको जाना पड़ेगा। तब हम जाके फिर 2 दिन बाद हम कोर्ट में एक वकील करके हम अपना जो कुछ भी है रखा हूँ। अब उसमें आप लोग मदद कीजिए, हमको वहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका सही रिपोर्ट आना चाहिए। अब वहाँ ना कहीं वो उस पर भी धांधली हो, कुछ भी हो सकता है जब ऐसा हो रहा है। और इस पर ट्राई रहेगा तो कम से कम पोस्टमार्टम तो हमारा सही आ जाए, वो भी तो एक सबूत है, बहुत कुछ होगा उसमें। तो इस पर और ये हम नहीं तो ये तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ नहीं तो सुनिए ना, यहाँ पे अब कोई भी बदमाशी करता कुछ भी, हम सबको कह रहे हैं आप लोग मेरा नंबर पब्लिक 2 नंबर है, जिसके पास नहीं है लिख लीजिए, 95 72 72 98 61 एक नंबर है और 9288369269 ये दूसरा नंबर है। आप लोग को कभी भी थाना में पैसा उसा कुछ नहीं देना है। जहाँ कोई दरोगा पुलिस सिपाही आपके साथ गलत करता है तो आप तुरंत फोन कीजिए, हम बात करेंगे, हम देखते कि कैसा गलत हुआ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा। अब कुछ भी दिक्कत में हम आपको नंबर लिखवाए हैं, आप फोन कीजिए। अब बाकी जो है ना, इसको तुम स्कैनर से हमको पेपर स्कैनर से स्कैन करके व्हाट्सएप पे डाल दो जो नंबर दिए, ठीक है।